दोस्तों, सनातन धर्म में जो देवी देवताओं के प्रति आस्था है वह हमें मंदिरों में देखने को मिलती है। फिर वह मंदिर कितनी ही चढ़ाई या कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, लोग मीलों का सफर कर कठिन चढ़ाई चढ़ मंदिरों में अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करने के लिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि 5 अलग अलग मंदिरों का समूह है जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। पंच केदार भगवान शिव के पवित्र स्थान है जहां भगवान शंकर के विभिन्न विग्रहों की पूजा होती है। पंच केदार का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट रूप से वर्णित है। पंच केदार में प्रथम केदार है भगवान केदारनाथ। पंच केदार की कथा है कि जब महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे हिमालय की तरफ जाएं और भगवान शिव को खोजें। तभी पांडव हिमालय की तरफ चल दिए और भगवान शिव को खोजने निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव पांडवों को आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों ने भी हार नहीं मानी, वे भी चलते चलते केदार जा पहुँचे। भगवान ने बैल का रूप धारण कर पशुओं के झुंड में चले गए। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपने विशाल शरीर होने का फायदा उठाकर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। तभी गाय और बैलों से कहा कि वे एक एक करके मेरे दोनों टांगों के बीच से निकले। सभी गाय और बैल तो भीम के बीच से निकल गए, परंतु शिव रूपी बैल निकलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी लीला के अनुसार पांडवों से भागना शुरू करा और एक जगह पर आकर गुप्त हो गए। उसी जगह को आज गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दौड़ते दौड़ते बैल एक बुग्याल में जा पहुंचा। जब बैल रूपी शिव एक बुग्याल में पहुंचे तो उनके पीछे पीछे पांडव भी पहुंचे। जैसे ही भीम ने बैल रूपी शिव को पकड़ने के लिए दौड़े तो बैल रूपी शिव भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडव की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। यह भी माना जाता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां आज भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ स्थित है। केदारनाथ की सतह समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का सर्वोच्चतम स्थान है। साथ ही यह पंच केदार में एक केदार है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठ भाग के दर्शन होते हैं। पत्थरों पर बने कतुरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है, जबकि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। दक्षिण भारत के सेव पुजारी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। प्रतिकूल जलवायु के कारण मंदिर के कपाट केवल 6 माह के लिए खुलते हैं। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और दिवाली के 2 दिन बाद बंद कर दिए जाते हैं। 2013 में आई भीषण आपदा में भी मंदिर को कोई आंच तक नहीं पहुंची। इसमें दूसरा केदार आता है मध्य महेश्वर। यह समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। यहाँ भगवान शिव के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। मध्य महेश्वर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मध्य महेश्वर बाबा के कपाट भी शीत ऋतु में बंद हो जाते हैं। इस समय मध्य महेश्वर जी के दर्शन केदारनाथ की भांति ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में होते हैं। दक्षिण भारत के सेव पुजारी यहाँ केदारनाथ की भांति पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती को यह जगह बहुत पसंद आई। यहाँ एक सुंदर सा जलकुंड भी है। मान्यता है यहाँ का जलकुंड बहुत ही पवित्र है। इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। इसमें तीसरा केदार आता है बाबा तुंगनाथ। यह समुद्र तल से 3,680 मीटर ऊंचा है। तुंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है भुजा, इसलिए इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केदार भी कहा जाता है। मैठाणी ब्राह्मण यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। बाबा तुंगनाथ के कपाट भी दोनों केदारों की भांति शीत ऋतु में बंद हो जाते हैं और तुंगनाथ जी की पूजा अखुमठ मंदिर में होती है। तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक चंद्रशिला नामक स्थान है। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने रावण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। इसमें चौथा केदार आता है बाबा रुद्रनाथ। यह समुद्र तल से 2,286 मीटर ऊंचा है।
बुग्यालों के बीच गुफा में भगवान शिव के मुख अर्थात चेहरे के दर्शन हो। पूरे भारतवर्ष में यह एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। एकानंद के रूप में रुद्रनाथ और चतुरानंद के रूप में पशुपतिनाथ नेपाल और पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। यहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं को पहुँचने में 2 दिन लगते हैं। इस मंदिर के पीछे एक भव्य और अलौकिक सुंदरता से भरा एक कुंड है जिसका नाम है सरस्वती कुंड। बाबा रुद्रनाथ के कपाट भी शीतकाल में बंद हो जाते हैं और बाबा रुद्रनाथ के दर्शन गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में किए जाते हैं। इसमें सबसे अंतिम और 5वां केदार है बाबा कल्पेश्वर। बाबा कल्पेश्वर उत्तराखंड के चमोली जिले की रहस्यमय घाटी उर्गम घाटी के देवग्राम गांव में स्थित है। बाबा कल्पनाथ की विशेषता यह है कि यह बाकी मंदिरों के भांति शीतकाल में बंद नहीं होता। इस स्तर पर ऋषि दुर्वासा ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी, तभी से यह कल्पेश्वर अर्थात कल्पनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कथा के अनुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचार और कल्पस्थल में भगवान नारायण की स्तुति कर भगवान शिव से अभय का वरदान प्राप्त किया था। यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु जटा जैसे प्रतीत होने वाली चट्टान पर पहुँचते हैं। यहाँ पर बाबा की जटा के दर्शन होते हैं जो बाबा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें भगवान शिव ने गंगा माँ को धारण किया हुआ है। मान्यता है बाबा कल्पेश्वर के साथ साथ यहाँ पर ध्यान बद्री के दर्शन करना भी अनिवार्य है। केदारनाथ के संदर्भ में है कि बिना बद्रीनाथ की यात्रा के केदारनाथ की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। जब भी आप केदारनाथ की यात्रा करें तो बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और भगवान शिव के लिए एक कमेंट जरूर कीजिए।